हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपका ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस सेट 2.1 आपका जो है उसको पूरी तरह इस साल के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। 2.1 पूरा है स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा बिकॉज 2.1 में लगभग पूरे क्वेश्चंस, पूरा एक्सरसाइज, पूरा प्रैक्टिस सेट आपके इस साल के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक, 2.2 नहीं है मगर 2.1 को जरूर उन्होंने इंक्लूड किया है स्टूडेंट्स। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक, उसमें है कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन जो ट्रिपलेट्स है दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तीन जो साइड्स है 3, 5, 4, इनमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है स्टूडेंट? 5 है। तो 5 का स्क्वायर करोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 25। इसे कहोगे स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बचे हुए दो छोटे साइड्स कौन से हैं? 3 और 4। तो नाउ आप लोग करोगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बचे हुए दो साइड्स, दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 4 का स्क्वायर है 16 एंड दैट इज इक्वल टू 25। 9 प्लस 16, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर्स का सम किया तो वो कितना आया? 25। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 3 square, I'm sorry, 5 square from 1 and 2, 5 square is equal to 3 square plus 4 square। क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर का वैल्यू भी कितना है? 25 और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का वैल्यू भी कितना था? 25। सो दे बोथ आर इक्वल एंड therefore by converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet। यहाँ पे आपका जवाब पूरा होता है स्टूडेंट्स। ठीक, एक ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, एक दूसरा वाला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, सेकेंड नंबर वाला। प्लीज अगर आप पहले और सेकंड नंबर वालों को देख लेते हो तो आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप से आ जाएगा। ठीक, तो सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा है स्टूडेंट्स? 12। तो आपको क्या करना होगा? 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 और इसे कहना पड़ेगा स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए। नाउ बचे हुए दो छोटे साइड्स कौन है? 4 है और 9 है। ठीक, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 16, 9 का स्क्वायर है 81 स्टूडेंट्स। ठीक, और उसका टोटल अगर आप करते हो तो 81 प्लस 10 91 और 6 वो कितना आता है? 97 आता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो बड़े नंबर का स्क्वायर का वैल्यू है 144, छोटे दो नंबर के स्क्वायर्स का अगर सम किया तो वो आ रहा है 97। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहूंगा कि फ्रॉम 1 and 2 भाई 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दैट इज 144 is not equal to 97 and therefore आपको कहा जाएगा कि 4, 9, 12, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट जैसे इधर बनाए थे वैसे ही उधर भी बना है। पहले क्या करना है? सबसे बड़े साइड का स्क्वायर, बाद में क्या करना है? जो दो छोटे बंदे हैं उनके स्क्वायर का सम लेना है। और क्योंकि वो इक्वल नहीं आ रहा है, 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet, तो दो ही चीजें हो सकती है, एक तो ट्रिपलेट होगा या तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट
नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कर दिखाया है बढ़िया तरीके से, प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। एंड रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहना चाहूंगा कि प्लीज आप खुद से उनको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 में कंप्लीट किया हूं क्योंकि मैंने दोनों टाइप यहाँ पे कवर किए हैं स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, ये फिगर आपको दिया गया है, ट्रायंगल MNP है, उसमें NQ जो है इज परपेंडिकुलर टू MP, NQ हाइपो MP को परपेंडिकुलर है एंड MQ का वैल्यू 9 दिया है, NQ का वैल्यू निकालना है, QP का वैल्यू 4 दिया है स्टूडेंट्स। फिगर को इस फॉर्मेट को देखते ही अगर आपको कुछ याद आता है तो बढ़िया चीज है, नहीं आता है तो पिछले वीडियोस देखिए। ज्योमेट्रिक मीन स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में मैं सीधे से लिखने जा रहा हूं देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, अगर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में इस पे अप्लाई करता हूं तो आपको समझेगा NQ का स्क्वायर, NQ स्क्वायर वुड बी इक्वल टू MQ इंटू QP, MQ इंटू QP। ये कैसा है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं भाई लोग। ठीक, गिवन डेटा मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन में से कॉपी करके। टू फाइंड में मैंने लिखा है कि NQ हमको निकालना है, फिगर आपके सामने है स्टूडेंट्स। मैंने ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम इस पर अप्लाई किया तो NQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू MQ इंटू QP। वैल्यू अगर आप पुट अप करते हो स्टूडेंट्स तो हमको MQ का वैल्यू दिया है 9 और QP का वैल्यू दिया है 4 एंड देयरफॉर NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो NQ वुड बी इक्वल टू, NQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा NQ एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट 36 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट लेते हो तो वो 6। देयरफॉर NQ का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट्स, 6 यूनिट्स आता है। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से इसको इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। प्लीज स्किल्स सीखिए कि मैं कैसे और क्या जवाब को लिखता हूं, कैसे प्रेजेंट करता हूं। आई होप आपको बढ़िया तरीके से सेकंड सम समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, बस आपको नॉर्मल शेप नहीं लग रहा है बट वो राइट एंगल ट्रायंगल है QPR। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो स्टूडेंट्स हाइपो कौन हुआ, QR हुआ। हाइपो कौन हुआ, QR हुआ। 90 के अपोजिट साइड हाइपो होती है, 90 के अपोजिट साइड QR है। ठीक, इसको भी अगर आप देखते हो तो हाइपो पर एक ऑल्टीट्यूड निकाला गया है, यानी यहां पर भी आप थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हो। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन PM स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, क्योंकि हाइपो पे जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो के दो पार्ट्स QM और MR, QM इंटू MR। ये कैसे किया जाता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपको मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं देखा है तो प्लीज पिछले वीडियोस देखिए। वैल्यूज पुटअप करेंगे, PM का वैल्यू है 10 तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू QM का वैल्यू है 8 इंटू MR, 8 इंटू MR। आगे अगर सॉल्व करते हैं भाई लोग तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 विल बी इक्वल टू 8 इंटू MR। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। देयरफॉर 100 इंटू 8 है तो वो नीचे आ जाएगा, अपॉन 8 इज इक्वल टू MR
एंड अगर कैलकुलेट करते हो तो 8 बन जा 8, ठीक, 2 बचेंगे, 0 सेट डाउन, 8 2 जा 16 पॉइंट, 8 5 जा 40, 8 से 100 को अगर आप डिवाइड करो तो MR का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12.5 यूनिट्स। 12.5 यूनिट्स जो भी है, मीटर सेंटीमीटर अगर कुछ नहीं है तो यूनिट्स लिखा करिए। तो MR का वैल्यू मेरे को क्या मिला है स्टूडेंट्स, 12.5, लेकिन हमको निकालना किसका वैल्यू है, QR का। तो क्वेश्चन गलत नहीं है स्टूडेंट्स। वी हैव, ध्यान से देखिए, वी हैव Q डैश M डैश R, Q डैश M डैश R, ठीक। एंड देयरफॉर मैं आपको कहना चाहूंगा, देयरफॉर बिटवीननेस आपको पता है कि लेंथ QM प्लस लेंथ MR इज इक्वल टू लेंथ QR। लेंथ QM प्लस MR इज इक्वल टू QR, ठीक। QM कितना था स्टूडेंट्स, QM था 8, MR कितना कैलकुलेट किए 12.5 इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ QR, ठीक। अब 8 और 12.5 होगा 20.5 स्टूडेंट्स, कितना होगा 20.5 यूनिट्स विल बी इक्वल टू लेंथ QR। तो QR का वैल्यू कितना मिलता है स्टूडेंट्स, 20.5 मिलता है, और ऐसे उसको आप बॉक्स करेंगे, 20.5 यूनिट्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ QR, ठीक, ये आपके सामने। तो दिस इज हाउ हमने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के मदद से पहले तो ये वाला पार्ट निकाला MR, मगर ये लोग क्या बोले QR, तो QR यानी QM प्लस MR होता है QR। तो बिटवीननेस की मदद से हमने QR का वैल्यू भी कैलकुलेट किया, और वो कितना है स्टूडेंट्स 20.5 यूनिट्स, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। बढ़िया है, डरिए बिल्कुल भी मत, सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। फिगर में क्या कहा है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल है RSP, ठीक, उसमें एक एंगल 90 है, एक 30 है, और एंगल R की जानकारी आपको दी नहीं है। इन ट्रायंगल वी नो, ठीक है, मैं सबसे पहला क्या लिखता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। वी नो इन ट्रायंगल RSP, इन ट्रायंगल RSP मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल S प्लस मेजर एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल S प्लस मेजर एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का मेजर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन क्या है बबड़ा इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो मुझे कहिए R का वैल्यू तो हमको दिया गया नहीं है, एंगल R प्लस S कितना है 90 डिग्री, उसके बाद P कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक। इसको अगर सॉल्व करें तो देयरफॉर मेजर एंगल R प्लस 90 और 30 कितना होता है 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मेजर एंगल R विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि प्लस 120 उधर जाकर होगा माइनस 120, एंड दैट इज मेजर एंगल R वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट्स मेजर एंगल R वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि एक एंगल का मेजर 90 है, एक का 30 है, तो बचा हुआ 60 ही आना चाहिए। कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया है स्टूडेंट्स, ठीक। आगे आपको कहना चाहूंगा कि देयरफॉर ट्रायंगल RSP इज 30 60 90 ट्रायंगल RSP इज अ 30 60 90 ट्रायंगल, क्योंकि उसका एक मेजर 30 है,
R वाला हमने कैलकुलेट किया वो 60 है और S वाला कितना है स्टूडेंट्स 90। तो ट्रायंगल RSP इज अ 30 60 90 ट्रायंगल। क्योंकि वो 30 60 90 ट्रायंगल है, प्रॉपर्टीज में आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो साइड 30 के अपोजिट होती है, तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, देयरफॉर SR, सीधे से मैंने क्या लिखा, SR शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपो RP। क्या लिखा स्टूडेंट्स मैंने, SR शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपो RP। रीजन मैं ब्रैकेट में लिखूंगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। भाई लोग 30 डिग्री के अपोजिट कौन होती है, साइड SR है, और 30 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपो के हाफ होती है। तो 30 के अपोजिट कौन था, SR। सो SR शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपो RP। ठीक, अब वैल्यू किसका दिया है, SR का दिया है। कितना दिया है भाई लोग, 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपो RP। ठीक, इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो देयरफॉर 6 इंटू 2 वुड बी इक्वल टू हाइपो RP। 2 डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन में गया, एंड 12 यूनिट्स विल बी इक्वल टू हाइपो RP। भाई लोग ये आपका पहला जवाब है कि हाइपो RP कितना आया है, 12 यूनिट्स। कैसे, मैंने आपको कैलकुलेट कर दिखाया। अब हमको कौन चाहिए, PS को अगर आप देखो तो ये एंगल हमने कैलकुलेट किया है 60, और 60 के अपोजिट साइड कौन है, PS। तो मैं कहूंगा ऑल्सो PS विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपो RP। PS विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपो RP, और इसका रीजन आप लिखोगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, बिकॉज साइड अपोजिट टू 60 डिग्री विच इज PS इज √3/2 टाइम्स हाइपो RP। 60 के अपोजिट जो साइड होती है वो √3/2 टाइम्स दैट ऑफ हाइपो होती है। रीजन मैंने आपके सामने लिखा, एंड देयरफॉर PS वुड बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपो RP का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 12 यूनिट्स। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एंड देयरफॉर आपको मिलेगा कि PS का वैल्यू है 6√3, √3 इंटू 6 यानी 6√3 यूनिट्स। ठीक, आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने हाइपो RP भी कैलकुलेट किया और PS का वैल्यू भी कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया। बहुत सिंपल है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 5th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 5th क्वेश्चन, जो कि एक एक्टिविटी है। भाई लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। कौन सा, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। भाई लोग तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब क्या, दो साइड इक्वल, ठीक, दो साइड कॉन्ग्रुएंट रहने वाला अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वो हमेशा 45 90 डिग्री के मेजर का होता है स्टूडेंट्स। एंड देयरफॉर क्योंकि ट्रायंगल ABC is an isosceles right angled triangle। ठीक, ट्रायंगल ABC is an isosceles right angled triangle, and therefore triangle ABC is 45 90 ट्रायंगल। 45 90 ट्रायंगल वो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। दुनिया का हर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ये 45 90 होता है। एंड देयरफॉर मैं कहूंगा आपको
कि मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 45, क्योंकि जो दो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स 45 होते हैं ये केस में। तो इसके अपोजिट एंगल सी, इसके अपोजिट एंगल ए, तो ए और सी हुए 45, बी ऑलरेडी 90 उन्होंने दिया है। तो दिस इज हाउ हमने पहले तो ये लिख लिया। अब हमको निकालना है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर मैं कहूंगा ए बी और बी सी विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हाइपो ए बी और BC विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हाइपो AC। रीजन क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? रीजन लिखोगे AB और BC, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक साथ ले लिए, AB/BC इज 1/√2 टाइम्स हाइपो AC। रीजन क्या होगा? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ये रीजन होगा भाई लोग। आगे जाएंगे, therefore AB/BC will be equal to 1/√2 times hypo AC which is √8, which is √8। ठीक, therefore इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो AB/BC will be equal to √8 upon √2, √8 upon √2। स्टूडेंट्स ध्यान से इसको देखिए, दैट विल बी इक्वल टू AB/BC विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 into 2 और नीचे क्या है? √2। ठीक, ध्यान से देखिए भाई लोग, देयरफॉर AB/BC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? √2 बचेगा। 4 का 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा √2 और नीचे कौन था? √2। 2 हो जाएंगे कट एंड देयरफॉर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको AB/BC का वैल्यू मिलता है 2 यूनिट्स। कितना मिलता है? 2। मैं रिपीट करता हूं, 1/√2 टाइम्स हाइपो AC का वैल्यू था √8 वैल्यू दिया था। √8 1 into √8 हुआ √8 upon √2। 8 के फैक्टर क्या थे स्टूडेंट्स? 4 into 2, रूट के अंदर 4 का 2 बाहर निकल गया स्क्वायर रूट, अंदर बचा √2, नीचे था √2 हुए कट, तो AB/BC का वैल्यू हमको मिलता है 2 यूनिट्स। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। प्लीज इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 6th क्वेश्चन। बढ़िया है स्टूडेंट्स, यहां पर उन्होंने कोई फिगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, मगर हम कंसीडर करते हैं कि स्क्वायर जो वो लोग कहते हैं उस स्क्वायर को हमने क्या नाम दिया है? ABCD नाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसको मेंशन करना होगा तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले तो क्या लिखते हैं? लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर एंड देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने वो लिख दिया। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड्स इक्वल है। और क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या माना? ABCD माना, जो कि स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या लिखता हूं? प्लीज इसको ध्यान से देखिए। इन क्वाड्रिलेटरल लिखने से अच्छा स्क्वायर, इन स्क्वायर ABCD, इन स्क्वायर ABCD, ट्रायंगल ABC should be, triangle ABC should be an isosceles right angled triangle।
क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इस पूरे स्क्वायर में अगर आप देखो तो ट्रायंगल ABC शुड बी एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल ABC शुड बी एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि यहाँ का एंगल 90 है। स्क्वायर के तो चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये वाला एंगल 90 है, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल। और क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल हुआ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और क्योंकि वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, तो मैं कहूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC शुड बी 45 90 ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC शुड बी 45 90 ट्रायंगल। हमने रिसेंटली ही देखा है कि जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो 45 90 होता है स्टूडेंट्स। और क्योंकि ये 45 90 हुआ, देयरफॉर मैं आपको कहना चाहूंगा कि 45 के अपोजिट कुछ इस प्रकार से ये ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। ये होगा 45, ये होगा 45 और ये है 90। नाम क्या है? ABC। ABC है स्टूडेंट्स, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा जो साइड 45 के अपोजिट है, 45 के अपोजिट कौन है? AB भी है और BC भी है। तो मैं देयरफॉर करके लिखूंगा AB/BC, क्योंकि ये दोनों साइड 45 के अपोजिट है। दे शुड बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हाइपो। जो डायगोनल AC है वो ही हाइपो है, हाइपो AC। रीजन में आप लिखोगे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री भाई लोग, ठीक। अब अगर आप वैल्यू पुटअप करते हो तो देयरफॉर AB/BC विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स AC का वैल्यू कितना दिया है भाई लोग? 10 दिया है। कितना दिया है? 10, ठीक। इसको ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर इसको मैं रेशनलाइज करूंगा। AB/BC वुड बी इक्वल टू 10/√2 है, तो 10 कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिए, आपको एक बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। 10 कैन बी रिटन एज 5 into 2। AB/BC इज इक्वल टू 1 into 10 था 10, तो 10 को मैंने कैसे लिखा? 5 into 2/√2 भाई लोग, ठीक। दैट कैन बी रिटन एज AB/BC इज इक्वल टू 5 into 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 into 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2, ठीक। और नीचे क्या था? √2 था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए तो √2 हमको कट हो जाएगा और हमको मिलेगा कि देयरफॉर AB या BC वुड बी इक्वल टू 5√2 यूनिट्स, या जहां आपको दिया है सेंटीमीटर, तो 5√2 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो आपको पहले क्या निकालना था? एनी साइड। तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो एक साइड अगर 5√2 आती है तो चारों साइड AB, BC, CD, AD चारों का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5√2 आएगा। मेरे पास स्पेस की कमी है, प्लीज आप इतना सारा नोट कर लीजिए। मैं पेरीमीटर इस साइड में निकालूंगा, ठीक। आई होप यहां तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हमको निकालना है देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD वुड बी इक्वल टू, पेरीमीटर के का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 into साइड विच विल बी इक्वल टू 4 into साइड कितनी आई है हमारी? 5√2 आई है। साइड की वैल्यू कितनी आई है? 5√2, ठीक।
और एट द एंड आपको जवाब मिलता है 4 5 जा 20√2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ quadrilateral ABCD, quadrilateral which is a square ABCD, और इसके पेरीमीटर का वैल्यू आपको भाई लोग कितना मिलता है 20√2 सेंटीमीटर। पहले मैंने एक साइड का वैल्यू निकाला, एक यानी चारों साइड सेम होते हैं, और साइड पे से फिर मैंने क्या निकाला पेरीमीटर, क्योंकि ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। तो पहले आपको साइड निकालनी थी जो कि हमने निकाली 5√2, 4 इंटू साइड की जगह मैंने पुटअप किया 5√2, 4 5 जा 20√2 सेंटीमीटर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD। तो दिस इज हाउ हमने दोनों भी जवाब बढ़िया तरीके से निकाले हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 7th। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का 7th क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से मैं तीनों जवाब एक एक करके निकालूंगा, बट प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला जवाब निकालने के लिए मैं आपको कुछ निकाल कर दिखा रहा हूं, उसको आप प्लीज ध्यान से देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूं। डी है, एफ है, ई है, और ये है यहाँ पे आपको क्या नाम दिया गया है, जी नाम दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पे आपको नाम दिया गया है जी। ठीक, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है DFE, और यहाँ पे जो FG है वो आपके हाइपो पर परपेंडिकुलर निकाला गया है। तो मैं पहले लिखना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल DFE एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अगर आप ध्यान से देखते हो, तो यहां पे मैं जी लिख लेता हूं, FG परपेंडिकुलर टू हाइपो, FG इज परपेंडिकुलर टू हाइपो DE, क्योंकि हाइपो पर परपेंडिकुलर निकाला गया है तो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, by the theorem of geometric mean students, हाइपो पे कौन है FG का स्क्वायर will be equal to DG into GE, FG का स्क्वायर will be equal to DG into GE। आई होप आपको फिगर को देख के समझ में आ रहा होगा। FG का स्क्वायर विल बी इक्वल टू DG इंटू GE। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से आगे चलकर देखिए, FG का वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है, और DG का वैल्यू दिया है 8। तो FG का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू DG है 8, GE यानी EG हमको निकालना है, तो मैंने उसको वैसे ही रखा है। ध्यान से देखिए, 12 का स्क्वायर होगा 144 इज इक्वल टू 8 इंटू जीई को मैं EG भी लिख सकता हूं, जीई कैन बी रिटन एज EG भाई लोग। ठीक, एंड देयरफॉर अगर आप कैलकुलेट करो तो 144 8 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा, विल बी इक्वल टू EG, और 144 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8 बन जा 8, बचा कितना 6, 4 सिट डाउन, 8 8 जा 64 यूनिट्स, तो 18 यूनिट्स। 144 को 8 से डिवाइड करते हो तो 18 यूनिट्स विल बी इक्वल टू EG, जो आपका पहला जवाब है स्टूडेंट्स। ठीक, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं 1 बाय 1 आपको एक एक जवाब करके निकाल के दूंगा, बट आई होप आपको ये समझ में आया हो। ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करके इस ट्रायंगल पर अगर आप देखते हो तो हमने EG का वैल्यू कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स। अब मैं निकालने जा रहा हूं FD और EF, प्लीज इसको नोट कीजिए। अब इस फिगर में का एक हिस्सा आइसोलेट करके मैंने आपके सामने निकाला है, जो है ट्रायंगल FGD। स्टूडेंट्स आप इसको ठीक से अगर देखते हो तो मैं अब सेकंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल FGD
एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर देयरफॉर मैं इस पे क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बचपन से आप करते आ रहे हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोकॉन होगा डीएफ या एफ डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीएफ स्क्वायर प्लस जीडी स्क्वायर। जीएफ क्या फ्रेंड्स, जीएफ स्क्वायर विल बी जीएफ स्क्वायर प्लस जीडी स्क्वायर, डीएफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीएफ स्क्वायर प्लस जीडी स्क्वायर। ठीक, तो एफ डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीएफ का वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस जीडी का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, एंड देयरफॉर एफ डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 8 का स्क्वायर है 64, 144 प्लस अगर आप 64 करते हो तो आपको मिलेगा 8, 6 प्लस 4 10, 208। कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, 208। तो एफ डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 208, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 208 का मतलब है स्टूडेंट्स एफ डी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 208 स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, एंड देयरफॉर एफ डी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 208 के फैक्टर्स क्या है, 4 इंटू 52 कर सकते हो आप। 52 फोर्जा क्या होता है स्टूडेंट्स, 52 फोर्जा होता है 208। ठीक, ध्यान से देखिए एफ डी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू 52 के फैक्टर्स होंगे 4 इंटू 13, तो स्टूडेंट्स देयरफॉर इसका जवाब आपको मिलेगा एफ डी विल बी इक्वल टू 4 4 16 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 4, अंदर बचेगा रूट 13 यूनिट्स, तो दिस इज हाउ एफ डी का वैल्यू आपको मिलता है 4 रूट 13 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। रूट ऑफ 200 होता है 4 इंटू 52 के फैक्टर है 4 इंटू 13, एंड ओवरऑल अगर आप देखते हो तो 4 4 16 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 4, अंदर बचेगा रूट 13। तो दिस इज हाउ हमने एफ डी को भी कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये सब समझ में आया होगा। अब हम निकालने जा रहे हैं ई एफ का वैल्यू स्टूडेंट्स। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ई एफ। प्लीज इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप देखते हो तो इतना हिस्सा जो है मैंने इसको आइसोलेट करके यहाँ पे निकाला है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। इन ट्रायंगल EGF एंगल EGF is equal to 90 डिग्री, EGF is equal to 90 डिग्री, एंड देयरफॉर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगेन हाइपोकॉन है भाई लोग 90 के अपोजिट साइड है EF, तो EF का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। वैल्यूज अगर आप पुटअप करते हो तो प्लीज ध्यान से देखिए, EF स्क्वायर वुड बी इक्वल टू EG स्क्वायर है 18 का स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। ठीक, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा भाई लोग, EF स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 18 का स्क्वायर होगा 324। ठीक, और 12 का स्क्वायर है 144 स्टूडेंट्स। ठीक, ध्यान से देखिए 324 और 124 अगर हम लोग करें 144 तो वो हमको मिलता है 468। EF स्क्वायर हमको मिलता है 468 स्टूडेंट्स। EF स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ध्यान से देखिए मैं फैक्टर बना रहा हूं, EF स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 168 यानी 4 इंटू 117। अगेन इसको आप ध्यान से देखिए,
that is EF square will be equal to EF square, फैक्टर्स का खेल है स्टूडेंट्स और कुछ भी नहीं। EF square will be equal to 4 into जो आपका 117 है तो मैं इसको लिखता हूं 9 into 13, क्योंकि 9 into 13 कितना होता है 117 होता है स्टूडेंट्स, ठीक। एंड देयरफॉर EF टेकिंग स्क्वायर रूट अगर आप करते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अगर आप करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा EF वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 into 9 into 13, 4 into 9 into 13। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, प्लीज स्पेस की कमी के कारण मैं उधर लिखने जा रहा हूं, EF वुड बी इक्वल टू 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 13। 4 का 2 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया, अंदर बचा रूट 13 and therefore EF would be equal to 2 3s are 6 root 13, 6 और आगे क्या लिखोगे रूट 13 यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज हाउ हमने EG, FD और EF ये तीनों भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। 8th क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आपको एक रेक्टेंगल दिया है, उन लोगों ने नाम नहीं दिया तो हमने नाम दे दिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रेक्टेंगल, ठीक, बी अ रेक्टेंगल, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा है, उसका लेंथ 12 है, ब्रेड 35 है, तो लेट AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, ठीक। यहां तक अगर आपके समझ में आया होगा तो देयरफॉर इन द फिगर we know that in the figure we know that triangle ABC is a right angled triangle, is a राइट एंगल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके चारों एंगल 90 है, उसमें से मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं कहूंगा देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से ABC ये 12 है और ये 35 है, तो इस पर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज अगर पुटअप करते हैं भाई लोग तो आपको पता चलेगा कि AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB है 12 का स्क्वायर प्लस BC है 35 का स्क्वायर, ठीक। अब AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 35 का स्क्वायर है 1225, ठीक। तो AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, इनका टोटल अगर आप करते हो 1225 प्लस 144, तो ये होगा 9 6 3 और 1369 स्टूडेंट्स, 1369। एंड देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1369, स्क्वायर रूट ले लिए स्टूडेंट्स, एंड देयरफॉर AC will be equal to 1369 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, 37 का स्क्वायर है, तो 37 सेंटीमीटर। एंड देयरफॉर लास्ट में आप लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे भाई लोग, लास्ट में लिखोगे लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट किए स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। 1 बाय 1 जो स्टेप्स मैं ले रहा हूं, बस उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको समझेगा कि ये एक बहुत ही आसान या मजेदार क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक, अगर आपको देखा जाए, अगर आप इसको देखते हो ध्यान से, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा फिगर में आप पहले इस ट्रायंगल को देखिए PRM। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PRM, एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PRM, इस बीच वाला जो छोटा ट्रायंगल है PRM, इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है स्टूडेंट्स कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। ठीक, दैट इज, मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं कि दैट इज में मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू MR स्क्वायर। ठीक, PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इधर आकर हुआ माइनस PR स्क्वायर, उधर कौन बच रहा है, MR स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैं इसको जरा सा बॉक्स करना चाहूंगा। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और PM का स्क्वायर क्या लिखा है, PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से इस ट्रायंगल पे। ठीक, और जब मैंने वो लिया तो मैंने उसको लिखा स्टेटमेंट और उसको रीअरेंज करके मैंने MR का वैल्यू निकाला कि PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू MR स्क्वायर, और ओवरऑल मैं इसको कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 1 कहता हूं मैं स्टूडेंट्स। ठीक, आई होप आपको यहां तक का पार्ट समझ में आया हो। अब अगर आप देखते हो इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल PRQ एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री स्टूडेंट्स, एंड देयरफॉर मैं कहूंगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब मैं बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल, पूरे राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई कर रहा हूं तो आपको मिलेगा कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, एक मजेदार प्रकार है। PQ स्क्वायर वैसा ही, PR स्क्वायर वैसा ही, ठीक, प्लस RQ जो है ना स्टूडेंट्स, RQ वो है MR प्लस MQ, RQ जो है वो है MR प्लस MQ। तो मैंने लिखा MR प्लस MQ होल स्क्वायर। रीजन चाहिए तो आप लिख सकते हो, रीजन के लिए जगह कम है बट मैं शॉर्ट में लिखूंगा। रीजन होगा R डैश M डैश Q, R डैश M डैश Q उसका रीजन होगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो आई होप आपको यहां तक बढ़िया तरीके से समझा है। क्या किया मैंने, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया PRM, उस पे पाइथागोरस स्टेटमेंट अप्लाई करके ये स्टेटमेंट बनाया। दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया PRQ पे मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया तो मुझे मिला PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ है MR प्लस MQ का स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस, इसको A प्लस B होल स्क्वायर से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A
बी, आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक, प्लीज ध्यान से आगे देखिए। नाउ पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा। पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट पी एम स्क्वायर। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर यानी क्या है स्टूडेंट्स? पी एम स्क्वायर। तो इसके जगह मैंने पुटअप किया पी एम स्क्वायर प्लस आगे था एम क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम आर इंटू एम क्यू, ऐसे है। यहां पे रीजन में लिखूंगा फ्रॉम वन। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप ध्यान से देखते हो, बढ़िया तरीके से अगर आप इसको समझते हो, तो आपको पता चलेगा कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर है। बट अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, तो मैं यहां पे बॉक्स में कहूंगा कि एम आर इज इक्वल टू एम क्यू। देखिए दो इक्वल पार्ट है, सिंबल दिए गए हैं कि ये दो पार्ट्स इक्वल है। एम आर इज इक्वल टू एम क्यू, तो एम क्यू स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं एम आर स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू एम आर इंटू एम क्यू के जगह फिर से मैंने पुटअप किया एम आर, एम क्यू की जगह फिर से मैंने पुटअप किया एम आर। रीजन में मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, रीजन में लिखता हूं कि एम क्यू इज इक्वल टू एम आर, एम क्यू इज इक्वल टू एम आर। बहुत बढ़िया तरीके से आगे जा रहे हैं। पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम आर यानी होगा 2 एम आर स्क्वायर स्टूडेंट्स, 2 एम आर स्क्वायर। ठीक, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर, ये 2 एम आर स्क्वायर, ये 1 एम आर स्क्वायर हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर और 2 एम आर हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये वाला वो पार्ट है, एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर हो गया 3 एम आर स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। दैट इज मैंने लिखा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट एम आर स्क्वायर का वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स? एम आर स्क्वायर का वैल्यू था पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा यहां पे पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आई होप आपको यहां तक ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। पी एम स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट एम आर स्क्वायर के जगह पे मैंने पुटअप किया, एम आर स्क्वायर के जगह पे मैंने पुटअप किया पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये देखिए रीजन फ्रॉम स्टेटमेंट 1 मैंने ये लिखा है स्टूडेंट्स। स्पेस की कमी के कारण मैं ये पार्ट इरेज करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 इंटू पी एम स्क्वायर 3 पी एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी आर स्क्वायर 3 पी आर स्क्वायर। इसको अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको मिलेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस 3 पी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर और आगे क्या है माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ठीक, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 3 पी एम था, तो पी एम और 3 पी एम यानी 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। और शायद फ्रेंड्स यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको प्रूव कराया है। रोड है, ध्यान से देखिए, ये आपका रोड है स्टूडेंट्स। क्या है ये आपका रोड? ठीक, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये है आपका एक बिल्डिंग और ये है आपका दूसरा बिल्डिंग स्टूडेंट्स। ठीक, ये दो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटा बिल्डिंग, ये बड़ा बिल्डिंग, दे बोथ आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ये बीच में रोड है,
एक इधर है एक उधर है रोड के, ठीक। ये वाला छोटा बिल्डिंग है, ये वाला बड़ा बिल्डिंग है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है स्टूडेंट्स। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, ठीक। आगे बोलते हैं a ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at height 4 meter. On turning it touches the other side of the street, the window of the other building at 4.2 meter. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या कहा है बेसिकली कि एक लैडर है, क्या है, एक लैडर, ठीक। वो लैडर रोड के बीच में रखा है और वो लैडर यानी सीढ़ी उसका एक एंड इस बिल्डिंग के टॉप को टच कर रहा है, ठीक। और उस लैडर को अगर आप उस साइड में घुमा दो, लैडर यानी सीढ़ी वो ऐसे है, उसको अगर आप उस साइड में घुमा दो तो बाद में वो इस बिल्डिंग को टच करता है यहां पर, कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ठीक। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्डिंग एक दूसरे को पैरेलल है, लैंड को परपेंडिकुलर है, तो प्लीज ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा है कि पहली वाली जो बिल्डिंग है उसका मेजरमेंट है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, ठीक। दूसरी वाली जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 4.2 मीटर, ठीक। लैडर का लेंथ उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स 5.8 मीटर। लैडर का लेंथ कितना कहा है, लैडर का लेंथ 5.8 मीटर। ध्यान से देखिए, लैडर का लेंथ कहा गया है 5.8 मीटर कहा गया है। अब लैडर इधर अगर 5.8 मीटर है तो यहां पर भी वो कितना होगा 5.8, क्योंकि उसी लैडर को उस साइड में टर्न किया गया। तो अगर उसका मेजर 5.8 है तो इधर भी उसका मेजर कितना होगा 5.8 ही होगा स्टूडेंट्स। क्या है, बेसिकली दो बिल्डिंग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लैडर था, ठीक। तो लैडर को पहले इस बिल्डिंग पर टच कराया गया और उसी को बाद में सीधा करके उस बिल्डिंग पर टच कराया गया, ठीक। ये है आपका पहला बिल्डिंग और ये है आपका दूसरा बिल्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। लैडर का लेंथ है 5.8, पहले वाले बिल्डिंग का लेंथ है 4 मीटर, दूसरे वाले बिल्डिंग का लेंथ है 4.2 मीटर। और आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ द रोड निकालना है, ठीक। हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको पहले तो नोटिफाई कराना होगा कि लेट ए बी अ स्मॉल बिल्डिंग, ED be a tall building, ठीक। AB be a small building, ED be a tall building, AC oblique CE is a ladder, BD is the width of a road, BD ये टोटल रोड है, ठीक। रोड की ये साइड में ये बिल्डिंग है, वो साइड में वो बिल्डिंग है, ये पूरा क्या है रोड का विड्थ है। BD इज द विड्थ ऑफ अ रोड स्टूडेंट्स, BD इज द विड्थ ऑफ अ रोड सच दैट B डैश C डैश D, ठीक। यहां तक आई गेस आपको समझ में आया होगा कि AB एक पहला बिल्डिंग है, ED दूसरा बिल्डिंग है, BD रोड है, AC बोलो या CE बोलो दोनों भी लैडर्स है, ठीक। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स कि AB का वैल्यू है 4 मीटर, उसके बाद AC ऑब्लिक CE का वैल्यू यानी लैडर का वैल्यू है 5.8 मीटर और ED जो दूसरा बिल्डिंग है ED का वैल्यू है 4.2 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल का बात करें। फॉर इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC is equal to 90 degree and therefore by
Pythagoras theorem, therefore by Pythagoras theorem AC square would be equal to AB square plus BC square students। ठीक, ध्यान से देखिए, AC का वैल्यू है 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको दिखेगा कि वो आता है 33.64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 16.00 प्लस BC स्क्वायर। रीअरेंज अगर आप करते हो आपको मिलेगा 33.64 माइनस 16.00 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 33.64 में से 16.0 को अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 17.64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और अगर स्क्वायर रूट आप निकालते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 17.64 इज इक्वल टू BC और 17.64 का स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो वो आता है 4.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC। मेरा पहला पार्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ है। BC का वैल्यू हमको कितना मिलता है 4.2 यूनिट्स मिलता है स्टूडेंट्स, 4.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमको CD भी कैलकुलेट करना है। ठीक, BC हमारा कितना आया था 4.2 सेंटीमीटर नहीं, आई एम सॉरी 4.2 मीटर होना चाहिए, रोड है 4.2 मीटर है BC। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल EDC एंगल EDC is equal to 90 degree and therefore by Pythagoras theorem हाइपो कौन है EC का स्क्वायर, EC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक, अगर आप ध्यान से देखते हो तो EC है 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ED कितना है स्टूडेंट्स 4.2 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर होगा CD स्क्वायर। ठीक, अब 5.8 का स्क्वायर है 33.64, जस्ट नाउ हम लोग कैलकुलेट किए थे। 4.2 का वैल्यू है 17.64, 4.2 का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। 33.64 माइनस 17.64 करते हो तो आपको मिलता है CD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस करने के बाद आपको पता चलेगा कि 33.64 में से 17.64 को अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 16 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स 4 मीटर इज इक्वल टू CD इस पार्ट का वैल्यू कितना आया है 4 मीटर आया है स्टूडेंट्स। बट मुझे पूरे रोड का विड्थ निकालना है, बट इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, मैं फिर एक बार इरेज करके अगला स्टेप आपको लिखकर दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक, therefore width of road यानी कौन है स्टूडेंट्स, दैट इज BD is equal to BC plus CD। रीजन लिखोगे B'(C')D स्टूडेंट्स। ठीक, अब हमको BD कैलकुलेट करना है। प्लीज देखिए, BD यानी विड्थ ऑफ रोड है। BC वाला पार्ट कितना कैलकुलेट किया था 4.2, CD वाला पार्ट कितना कैलकुलेट किया 4 एंड देयरफॉर BD would be equal to 4.2 plus 4 यानी 8.2 मीटर। Therefore width of road is equal to 8.2 मीटर। width of road is equal to 8.2 मीटर है स्टूडेंट्स। तो दिस इज हाउ हमने width of road को भी कैलकुलेट किया है। आई होप आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स। बहुत मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज अगर आपको वो पसंद आते हैं तो प्लीज उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।